साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली का सब कुछ बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार आज प्राइवेट स्कूल माफिया के साथ मिल गई। लोगों ने इन्वर्टर बंद करवा दिए थे, अब लोग दोबारा से इन्वर्टर खरीदे। दिल्ली के अंदर 3-3, 4-4 घंटे के बड़े पावर कट्स लग रहे हैं। टेक्नीशियंस उनको नौकरी से निकाल दिया, डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया, टेस्टिंग बंद हो गई, सरकारी अस्पतालों में दवाई मिलनी बंद हो गई, इलाज बंद हो गया, डाक स्कीम बंद हो गई। दिल्ली के अंदर सारे डीटीसी बस मार्शल्स को इन्होंने निकाल दिया, डीटीसी बस कंडक्टर्स को निकाल दिया, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को निकाल दिया। 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। ये हमारा स्लोगन नहीं, ये दिल्ली के कॉमन मैन का स्लोगन है, दिल्ली के कॉमन मैन की आवाज है। नमस्कार, नैतिक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे हैं केजरीवाल। इस स्लोगन के साथ आज एक पीसी की गई है और उसमें जो है केजरीवाल जी को याद किया गया है। आपको बता दें कि ये बीजेपी के 1 साल पूरे होने के बाद में ये पीसी की गई थी और जहां रेखा गुप्ता ने अपना एक लिस्ट तारीफों की जारी की थी और उसी बीच में ये एक स्लोगन के साथ में भी आरोप लगाए गए हैं। भैया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 1 साल में दिल्ली बेहाल हो चुकी है? देखिए, 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। ये हमारा स्लोगन नहीं, ये दिल्ली के कॉमन मैन का स्लोगन है, दिल्ली के कॉमन मैन की आवाज है। आज दिल्ली का हर व्यक्ति यही कह रहा है कि 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। क्योंकि 1 साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली का सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आज दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी ने 11 साल मेहनत करके जो दिल्ली के अंदर काम कर रहे थे, सारे काम इन्होंने बंद कर दिए। आज दिल्ली का हर व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। आज दिल्ली का हर आदमी कह रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार होती दिल्ली में तो मेरा जीवन बेहतर होता, लेकिन 1 साल में रेखा गुप्ता की सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया जो अरविंद केजरीवाल बना के गए थे। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में जो हम अच्छे काम कर रहे थे, जो सरकारी स्कूल बना रहे थे, नए कमरे बना रहे थे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे थे, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेज रहे थे, हम बच्चों की जो है स्ट्रेंथनिंग कर रहे थे, उनकी एजुकेशन कैसे मजबूत हो, उनका एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप करे, सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक दिए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार आज प्राइवेट स्कूल माफिया के साथ मिल गई। प्राइवेट स्कूल के लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस सारे प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने बगैर किसी कारण के और इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अपनी फीस बढ़ा दी। किसी स्कूल ने 20%, 40%, 50%, यहां तक कि 100% फीस बढ़ा दी। आपको याद होगा, डीपीएस द्वारका के पेरेंट्स वहां पर बैठे रहे, उन्होंने धरना दिया, किसी ने उनकी नहीं सुनी। अंत में उन पेरेंट्स को उस प्राइवेट स्कूल की गुंडागर्दी के आगे झुकना पड़ा और गैर कानूनी तरीके से बढ़ाई फीस को उनको देना पड़ा। उसके बाद देखा, अभी हमने 3 दिन पहले हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी के दिल्ली में एपीजे स्कूल है साकेत में, एपीजे स्कूल ने गैर कानूनी तरीके से जो फीस बढ़ाई थी उसका कुछ पेरेंट्स ने विरोध करा। उन्होंने उस पेरेंट्स के बच्चों के एडमिट कार्ड रोक दिए। अगले दिन बोर्ड की परीक्षा है, उनका एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। और सौरभ जी के लीडरशिप में हम लोग बैठे, हमने वहां पे प्रोटेस्ट करा, हमने स्कूल मैनेजमेंट को मजबूर करा कि वो बच्चों को एडमिट कार्ड दें। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं करा। प्राइवेट स्कूल वालों के साथ पूरी सेटिंग हो गई। बहुत बड़ा मोटा पैसा इन्होंने प्राइवेट स्कूल वालों से ले लिया और प्राइवेट स्कूलों को गुंडागर्दी करने का इन्होंने लीगल लाइसेंस दे दिया। एक कानून बना के ले कि प्राइवेट स्कूल कभी भी कैसे भी अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हमने काम शुरू करा था, हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज की सुविधा करी, फ्री में दवाइयाँ मिलने लगी, फ्री में टेस्ट होने लग गए। हमने 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमारे सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। हमारे सारे मोहल्ला क्लिनिक में जो टेक्नीशियंस थे उनको नौकरी से निकाल दिया, डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया, टेस्टिंग बंद हो गई, सरकारी अस्पतालों में दवाई मिलनी बंद हो गई, इलाज बंद हो गया, डाक स्कीम बंद हो गई। और इन्होंने बड़ा ढिंडोरा पीटा कि हम आयुष्मान लाएंगे, आयुष्मान में भी लोगों का इलाज करने से दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कहा कि हम आयुष्मान में इलाज नहीं करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आयुष्मान में इंपैनलमेंट नहीं हुए। और इन्होंने क्या करा, जितने हमारे मोहल्ला क्लिनिक थे, जो पुरानी डिस्पेंसरी चल रही थी, उन पे पीला पेंट करके उनको अयोग्य आयुष्मान मंदिर बना दिया। कहा कि हमने 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिए। अरे 370 बनाए होते, कोई टेंडर होता, कोई बजट एलोकेशन होती, कहीं ईंट गिरती, कहीं सीमेंट गिरता, कहीं मजदूर होते, कहीं दीवार बनती, कहीं नींव होती, कहीं लेंटर डलता, कुछ तो होता। कुछ नहीं करा कि दिल्ली के अंदर 60% घरों में पीने का दूषित पानी जा रहा, सीवर वाला पानी मिक्स जा रहा है। दिल्ली के लोग
परेशान है, वो अपने एमएलए को कहते हैं, एमएलए नहीं सुनते, वो दिल्ली जल बोर्ड के जेई को कहते हैं, जेई नहीं सुनता, कोई अफसर उनकी नहीं सुनता। मजबूरी में बाहर से पानी मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है दिल्ली के लोगों को, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि इनकी आज सरकार आने के बाद दिल्ली के अंदर बिजली के इतने बुरे हालात हो गए। अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, 24 घंटे बिजली आती थी, लोगों ने इन्वर्टर बंद करवा दिए थे। अब लोग दोबारा से इन्वर्टर खरीदे, दिल्ली के अंदर 3-3, 4-4 घंटे के बड़े बड़े पावर कट्स लग रहे हैं। इन्होंने काम पॉल्यूशन कम करेंगे, पॉल्यूशन तो कम नहीं कर पाए, पॉल्यूशन के डाटा में हेराफेरी करने लग गए, पॉल्यूशन के डाटा में फर्जीवाड़ा करा, AQI के डाटा में फर्जीवाड़ा करा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भ्रष्ट सरकार और इनसे फर्जी, इनसे गंदी सरकार कोई नहीं है। जो आज तक की दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार लोकतंत्र में सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई, सबसे झूठी सरकार, सबसे फर्जीवाड़े वाली सरकार। इन्होंने कहा कि हमने यमुना साफ कर दी, कितना बड़ा झूठ बोला। दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों को इन्होंने कहा कि यमुना साफ कर दिया, अब यमुना में छठ मनाओ। सौरभ भारद्वाज ने यमुना को वो कर दिया एक्सपोज। उन्होंने वीडियो बनाई कि कैसे मोदी जी के लिए एक आर्टिफिशियल मिनरल वाटर वाली यमुना बनाई गई, जबकि सच है कि यमुना पहले भी दूषित थी और इनकी सरकार आने के बाद यमुना और दूषित हो गई। दिल्ली के अंदर सारे डीटीसी बस मार्शल्स को इन्होंने निकाल दिया, डीटीसी बस कंडक्टर्स को निकाल दिया, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को निकाल दिया। इन्होंने दिल्ली के अंदर त्राई त्राई मचा दी। आज दिल्ली के अंदर ये हालात है कि दिल्ली के अंदर जो आदमी इनसे हक मांगने जानता है, जो अधिकार मांगने जाता है, डीटीसी कर्मचारी बनते हैं, उनको भगा देते हैं, उनको पुलिस से पिटवाते हैं। कोई मोहल्ला क्लिनिक का कर्मचारी कहता है कि मेरी नौकरी की छीन ली, उसको पुलिस से पिटवाते। पूरी दिल्ली में एक आतंक और दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करके दिल्ली का चुनाव हथियाया, हमारे तमाम नेताओं को झूठे केसों में जेल में डाल दिया। हमारी सरकार के काम उस समय के एलजी ने रोक दिया, एलजी ने 3 साल तक सरकार का कोई काम नहीं होने दिया। पूरी की पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक करा, किडनैप करा, और किडनैप करके इन्होंने अपनी सरकार तो बना ली। दिल्ली के लोगों को लगा कि 4 इंजन की सरकार है, कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने करा है। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। जी सर, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आता है जो दिल्ली के लिए, खासकर दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रशासन हाथ में है, एलजी आपका है, लेकिन 15 दिन में 847 बच्चों के गायब होने के केस या लोगों के गायब होने के केस, और कई ऐसी वीडियोस भी देखी गई जिसके अंदर पुलिस ही कह रही है कि आप ज्यादा मत बताना। देश की राजधानी में 15 दिन में अगर 800 बच्चे गायब होते हैं और उनमें से ज्यादातर नाबालिग लड़कियां हैं। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक रैकेट चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है। दिल्ली की पुलिस को पता है, दिल्ली की पुलिस अपराधियों पे लगाम नहीं लगा पा रही, दिल्ली की पुलिस उस गैंग को पकड़ नहीं पा रही। आज दिल्ली की हालत ये होगी कि दिल्ली की पहचान क्राइम कैपिटल के रूप में हो गई है, दिल्ली की पहचान रेप कैपिटल के रूप में हो गई है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, दिल्ली की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अमित शाह साहब को 1 मिनट भी देश के गृह मंत्री पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज दिल्ली में यह हो गया है कि दिल्ली गैंगस्टर्स की शरण स्थली बन गया है। गैंगस्टर्स जाते हैं किसी प्रॉपर्टी डीलर पे, किसी व्यापारी पे जाके गोलियां चलाते हैं, वहां उसके दफ्तर पे फायर करते हैं, फिर एक पर्ची डालते हैं, फिर पर्ची से एक्सटॉर्शन बनी मानी जाती है। पूरे का पूरा एक एक्सटॉर्शन गैंग दिल्ली की पुलिस के नीचे चल रहा है। दिल्ली की पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है, क्रिमिनल के साथ मिली हुई है। दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है और अमित शाह की नाक के नीचे दिल्ली में क्राइम हो रहा है। अमित शाह कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अमित शाह की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर के कोलैप्स होने की। अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी है तो उसका नाम अमित शाह है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।